सुपरमैन लेगेसी क्या है? जेम्स गन ने इसको प्रेजेंट करते हुए ऑल स्टार सुपरमैन के कवर आर्ट को ही क्यों शो किया? नया सुपरमैन कौन होगा? मुझे पक्का पता है कि तुम सबके दिमाग में यही सब सवाल चल रहे होंगे, बट अब अगर तुम इस वीडियो में आ गए हो तो अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड में तुम्हें सभी सवालों के जवाब बराबर मिलेंगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो भाई लोग, डीसीयू ने अपने नए स्लेट को अनाउंस कर दिया है एंड आई एम नॉट गोना लाई, ये काफी प्रॉमिसिंग भी है, बट फिर भी मन में एक ही सवाल आता है कि कहीं डीसी फिर से सुपरमैन का सत्यानाश ना कर दे। पर फिर भी कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि सुपरमैन लेगेसी आखिर है क्या और ये किस कॉमिक पे बेस्ड होगी। सेकंड, हम ये देखेंगे कि सुपरमैन को हेनरी कैविल के बाद कौन पोर्ट्रे करने वाला है। एंड ये सुन के तुम शॉक तो नहीं हो रहे ना? मतलब तुम्हें पता ही होगा ना कि हेनरी कैविल दोबारा सुपरमैन को नहीं प्ले कर रहा है। चलो, नहीं पता था तो अब पता चल गया। एंड हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मुझे पता चला था कि हेनरी कैविल सुपरमैन को दोबारा पोर्ट्रे नहीं कर रहे, बट क्या कर सकते हैं, हो सकता है हम लोग को जो नई शुरुआत मिल रही है वो पुराने वाले वर्जन से थोड़ी ज्यादा अच्छी हो। चलो, ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल अगर मैं इस वीडियो के 3rd पार्ट के बारे में बताऊं तो उसके लिए तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना होगा, एंड बिलीव मी, उस पार्ट को देखे बिना तो तुम वीडियो छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो, सबसे पहले बात करते हैं मूवी के टाइटल सुपरमैन लेगेसी के बारे में। अब अगर हम लेगेसी के लिटरल मीनिंग की बात करें तो वो होता है धरोहर, विरासत, वसीयत। यानी ये मूवी मेटाफोरिकली सुपरमैन के द्वारा मैनिफेस्ट उस दुनिया के बारे में बात करेगी और इस सवाल को उठाएगी कि क्या होता अगर सुपरमैन कभी अर्थ पे आया ही ना होता। बट अब ये तो ज्ञान देना हो गया, अब थोड़ा कॉमिक की तरफ भी रुक कर लेते हैं। तो जेम्स गन ने मूवी को अनाउंस करते वक्त ऑल स्टार सुपरमैन के कवर आर्ट को शो किया था, जो सुपरमैन की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज मानी जाती है। कहानी को अगर शॉर्ट में सम अप करूं तो सुपरमैन अपनी जिंदगी के आखिरी साल को जी रहा होता है, एंड इस कॉमिक सीरीज के राइटर ग्रांट मॉरिसन के अकॉर्डिंग ये उस वक्त के सभी पुराने सुपरमैन कॉमिक्स को होमेज देती है और ये फोकस करती है सुपरमैन की पर्सनैलिटी पे रेदर देन इसके सुपर पावर्स पे। ये कहानी सुपरमैन के सोल को समराइज करती है और शायद इसीलिए ये आज भी सुपरमैन की सबसे मेमोरेबल स्टोरी लाइन्स में से एक है। इसी कॉमिक में क्लार्क कैंट लुइस लेन को बता देता है कि वो ही सुपरमैन है और उसे एक केमिकल की मदद से अपनी पावर्स भी दे देता है। और इस सीरीज में क्लार्क कैंट के फादर जोनाथन कैंट का भी देहांत हो जाता है और सुपरमैन को ये रियलाइज होता है कि वो भले ही कितना भी पावरफुल हो, वो दुनिया में सबको नहीं बचा सकता। और ये तो इस स्टोरी का बस एक एलिमेंट था, ऐसे कई फिलोसॉफिकल थॉट सुपरमैन को आते हैं और ये कहानी इसी चीज को प्रूव करती है कि काल-एल भले ही एक इंसान ना हो, बट अगर कोई इंसानियत को रिप्रेजेंट करने को डिजर्व करता है तो वो कोई और नहीं बट सुपरमैन है। अब सुपरमैन लेगेसी तो डीसीयू की फर्स्ट मूवी होगी, तो इन्हें इसी मूवी में डेथ ऑफ सुपरमैन स्टोरी लाइन को तो नहीं प्ले करना चाहिए, क्योंकि किसी कैरेक्टर के डेथ को दिखाने से पहले उसे डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें फिर से सुपरमैन के ऑरिजिन को देखना है, बट हाँ, हमें ये चीज जरूर देखना है कि सुपरमैन क्या पर्सोनिफाई करता है, एंड आई बिलीव मूवी उसी चीज को हमें शो करेगी। अब दूसरा सवाल ये है कि हेनरी कैविल के बाद एक यंग सुपरमैन को कौन प्ले करेगा। एंड अब क्योंकि तुम ऑल स्टार सुपरमैन की सिग्निफिकेंस को समझ चुके हो तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये मूवी में मैन ऑफ स्टील से ज्यादा क्लार्क कैंट पे फोकस रहेगा। यानी हमें ऐसे एक्टर की तलाश है जिसकी एक्टिंग स्किल वाकई में ऑस्कर वर्दी हो। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया बट तुम समझ रहे हो। अब चलो, क्लार्क कैंट को कौन एक्टर प्ले करेगा ये तो समय ही बताएगा। अभी जो रूमर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग द किसिंग बूथ फेम जैकब एलर्टी का नाम सबसे आगे है। मैं अपने आप को इनकी एक्टिंग स्किल्स पे तो कमेंट करने के काबिल नहीं समझता, बट पता नहीं क्यों मुझे गट फीलिंग है कि ये सुपरमैन के रोल पे एकदम भी सूट नहीं करेंगे। हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो हेनरी कैविल की तरह सुपरमैन के पावर्स को बिग स्क्रीन में दिखा सके और क्रिस्टोफर लीव की तरह क्लार्क कैंट की ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। कुछ और नाम की बात करें तो वो है रिचर्ड मैडन एके रॉब स्टार्क फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। हम इटर्नल्स में इनको पहले ही देख चुके हैं, तो इसलिए हमें ये तो पता है कि एक सुपर हीरो को प्ले करते हुए इनका स्क्रीन प्रेजेंस कितना अच्छा है। और रही बात एक्टिंग स्किल्स की, तो भाई लोग, तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा ही होगा। अब बारी है वीडियो के लास्ट पार्ट की, एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं बस एक थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझ पे विश्वास करके 3rd पार्ट तक का वेट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो भाई लोग वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाओगे। तो अब अगर वीडियो में आगे बढ़े तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मार्वल अपनी मूवीज को लेके इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्या उसकी वजह 2008 में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कास्ट होना है, या फिर इसकी वजह मास्टरमाइंड केविन फाइगी है? जब भी हम मार्वल डीसी जैसे कॉमिक बुक फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो अक्सर हम मूवी के डायरेक्टर्स को भूल जाते हैं, बट अगर 2008 में आयरन मैन को जॉन फेवरियो ने और इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम को रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट ना किया होता तो शायद मार्वल आज वो ना होता जो वो आज है। तो हम इस न्यू डीसीयू में भी डायरेक्टर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आई मीन, तुम्हें याद ही होगा कि जॉस वेडन के द्वारा निर्देशित जस्टिस लीग और जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित जस्टिस लीग में कितना अंतर था। तो अब क्वेश्चन ये है कि सुपरमैन लेगेसी का डायरेक्टर कौन होगा? डीसीयू के आइडल केस में तो जेम्स गन
वॉगन खुद ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी राइटिंग कई हद तक उन्होंने खुद ही कंप्लीट की है। बट अगर ऐसा ना हो तो एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने पहले भी सुपर हीरो मूवी को डायरेक्ट किया है और एक बर्बाद हो रही फ्रेंचाइज को बचाया भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक्समैन फर्स्ट क्लास के डायरेक्टर मैथ्यू वॉगन की। एंड इन्होंने सुपरमैन की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए पहले भी इंटरेस्ट दिखाया है। बट तुम मेरी बात क्यों सुनो, तुम्हें विश्वास नहीं तो खुद थोड़ा रिसर्च करना कि सुपरमैन को लेके इनका प्लान क्या था। शॉर्ट में बताऊं तो ये जैक स्नाइडर के सुपरमैन से उतने खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये सुपरमैन उस ह्यूमैनिटी को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया था जो कॉमिक में सुपरमैन करता है। वेल ऐसा मैं नहीं, मैथ्यू वॉग ने कहा था। उनके अकॉर्डिंग सुपरमैन एक बहुत ही ब्राइट कैरेक्टर है जिसको देख के ही तुम्हें होप का पर्सोनिफिकेशन दिखना चाहिए। एंड इसलिए मुझे लगता है कि सुपरमैन लेगेसी के लिए सबसे बढ़िया डायरेक्टर मैथ्यू वॉगन ही है। एंड अगर तुमने किंग्समैन 1 और 2 देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये डायरेक्टर मैच्योरिटी और फन पार्ट को कितना बढ़िया बैलेंस लगता है। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से सुपरमैन लेगेसी के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। एंड अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। मेरी 1-2 वीडियो और देखो, उसके बाद ही जज करो। अब मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।